जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बैक ऑफिस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या एम्प्लॉय को लर्न कराया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बैक ऑफिस ट्रेनिंग के बारे में लाइव देखने वाले हैं। मैं आपको करके बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो रेड कलर से जो लिखा हुआ है अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, बैक ऑफिस ट्रेनिंग। और ये जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बैक ऑफिस जो ट्रेनिंग कराती है वो एमएनसी कंपनी कराती है। एमएनसी जस्ट लाइक मल्टी नेशनल कंपनी। एमएनसी स्टैंड फॉर मल्टी नेशनल कंपनी। वैसा कंपनी जो एक से ज़्यादा वर्क पे काम करती है और एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, वैसे कंपनी को मल्टी नेशनल कंपनी कहते हैं। यानी शॉर्ट में एमएनसी बोला जाता है। एमएनसी मल्टी नेशनल कंपनी। चलिए इसको डिफिनेशन देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है मल्टी नेशनल कंपनी का। इज द कंपनी which ऑपरेट्स देयर बिजनेस। इसका बिजनेस होता है प्रोडक्ट सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी सिर्फ एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में काम होता है। एमएनसी मल्टी नेशनल कंपनी। और ये जो कंपनी काम करती है, ये प्रोडक्ट पे काम करती है, सर्विस देती है और पूरे वर्ल्ड में देती है। चलिए इसके जस्ट नीचे देखते हैं अगला पॉइंट। एनसी स्टैंड फॉर नेशनल कंपनी। ये क्या होता है? इज अ कंपनी which operates their business। ये जो काम करती है प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, अक्रॉस द नेशनलिटी। कोई भी देश का जो कंपनी है वो सिर्फ एक ही देश में अपना प्रोडक्ट को बनाती है और सर्विस देती है, उसे एमएनसी कंपनी बोलते हैं। नीचे देख पा रहे हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO back office doesn't interact with the customer face to face। BPO business process outsourcing, BPO back office doesn't interact with the customer face to face। BPO में जो बैक ऑफिस का वर्क होता है, उसमें जो भी वर्क होता है वो कस्टमर के अनुपस्थिति में वर्क होता है। सपोज दैट आज बैंक में गए, वहाँ पे फॉर्म फिल किए, जो भी आपको फिल करना है, फिल करने के बाद बैंक कर्मी जो होते हैं वो आपसे फॉर्म ले लेते हैं, बोलते हैं अगले 7 डेज़ या 10 डेज़ में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वो जो फॉर्म होता है वो बैक ऑफिस के पास जाता है और वहाँ पे उस फॉर्म को रीचेक किया जाता है कि बंदा जो फॉर्म भरा है वह सब सही है, या जो बैंक कर्मी को फिल करना है वो फिल करता है, तब जाकर अकाउंट जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन शो किया गया है, बीपीओ बैक ऑफिस डजंट इंटरेक्ट विद द कस्टमर फेस टू फेस। यानी बैंक ऑफिस का कोई भी वर्क जो होता है वो कस्टमर के सामने नहीं होता है, उसके अनुपस्थिति में होता है। बैक ऑफिस अगर वर्क की बात करते हैं, जैसे अकाउंटेंट होता है, उसके बाद डेटा एंट्री होता है, उसके बाद जो थर्ड है वो डेटा एनालिसिस होता है। ये बैक ऑफिस का 3 वर्ग के रूप में आता है। नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसका नाम है फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस में हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे फ्रंट ऑफिस इंटरेक्ट विद द कस्टमर फेस टू फेस। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी वर्क होता है वह कस्टमर के सामने होता है, यानी कस्टमर के, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कस्टमर फेस टू फेस। जो बैंक के एम्प्लॉय होंगे, जो हॉस्पिटल के होंगे, जो होटल के होंगे, जो रेस्टोरेंट के होंगे, वह उनके एम्प्लॉय और कस्टमर के सामने ये वार्तालाप होता है। तो इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एग्जांपल में है, रिसेप्शनिस्ट का है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का है एंड अकाउंट मैनेजर का है। तो ये सभी वर्क जो होता है वो फेस टू फेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं बीपीओ, जो यहाँ पे दिया गया है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है जिसको वॉइस बोलते हैं, और दूसरा जो है वहाँ पे भाग 1 नॉन वॉइस बोलते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप
वॉइस एंड नॉन वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस में जो होता है वो कॉल सेंटर होता है। सपोज दैट आपके सिम में कुछ भी क्यूरी हो जाता है तो आप क्या करते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, यानी कॉल सेंटर में चला जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नॉन वॉइस में अगर बात करेंगे, फ्रंट या बैक ऑफिस, ये दोनों आपको ये नॉन वॉइस में आ जाता है, बट यहाँ पे बैक ऑफिस का ही सिर्फ चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर हम लोग वॉइस की बात करते हैं तो सिर्फ वॉइस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इन बाउंड और दूसरा यहाँ पे आउट बाउंड। तो इन बाउंड में क्या होता है और आउट बाउंड में क्या होता है। इन बाउंड में व्हेन कंपनी रिसीव्ड कॉल्स, इसमें क्या होता है, आप कंपनी को कॉल करते हैं, कंपनी आपके कॉल को रिसीव करती है। जैसे सपोज दैट मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप कंपनी कॉल करते हैं, देखिए सर मेरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो कंपनी कॉल को रिसीव करती है किस में, इन बाउंड में। और वॉइस का वो पहला भाग था। आउट बाउंड में क्या होता है, व्हेन कंपनी मेक्स कॉल टू द कस्टमर, उसमें कम पर्सन जो होता है वो कस्टमर कंपनी कॉल नहीं करता है, कंपनी कस्टमर को कॉल करती है। क्यों करती है उसके अभी नीचे एक्सप्लेन किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम द कस्टमर। ये तो फर्स्ट का ही था, व्हेन कंपनी रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर, यानी कस्टमर कंपनी रिसीव करता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें है इन बाउंड में, आउट बाउंड में, रिकवरी कलेक्शन, कस्टमर जो कंपनी जो होता है वो आपको कॉल क्यों करता है। सपोज अगर आपने कोई लोन लिया है, उसका पे नहीं किया तो आपको कॉल किया जाता है। कस्टमर सर्विस से आपको इन बाउंड में आता है और आउट बाउंड में सेल्स डिपार्टमेंट एंड लोन डिपार्टमेंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो इन बाउंड में आता है टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, जो आपको इन बाउंड के माध्यम से मिलता है। और जो आउट बाउंड होता है उसमें आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट मिलता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं बीपीओ में, स्किल्स रिक्वायर्ड होता है। स्किल्स रिक्वायर्ड में क्या होता है, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन में क्या होगा, गुड कम्युनिकेशन में स्पीक क्लियरली बोल सकते हैं, स्पीक लाउडली बोल सकते हैं, बी कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, स्पीक पोलाइटली। पोलाइटली में हमने दो भाग किया है। फर्स्ट स्पीक क्लियरली, सेकेंड बी कॉन्फिडेंट और थर्ड में है स्पीक पोलाइटली। स्पीक पोलाइटली जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यानी लेफ्ट साइड में चॉइस वर्ड है और दूसरा उसका टॉन्स होता है। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति क्लियरली का यूज़ करता है, क्लियरली, तो जो बोलता है उसका टोन जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर मैन अगर इस वर्ड को यूज़ करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका टोन भी हो सकता है। तो ये स्पीक पोलाइटली भी उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस। बैक ऑफिस का जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो क्या क्या होता है इस वीडियो में देखेंगे। फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस, बैक ऑफिस का जो फंक्शन है वो बैक ऑफिस में क्या क्या फंक्शन है, डिफरेंस टाइप्स ऑफ बैक ऑफिस। फर्स्ट में दिया गया डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, फॉर्म फिलअप चेकअप होता है। मैंने इससे पहले भी जो उदाहरण आपको बताया था कि जैसे बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं, वो फॉर्म आपको देता है, कुछ फॉर्म के अंदर आप कुछ डाटा को मेंशन करते हैं, फॉर्म को जमा कर लिया जाता है। जमा करने के बाद आपको बोला जाता है कि आने वाले 5 दिन 7 दिन के अंदर आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उसमें जो रीचेक होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है। सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन कोई भी फॉर्म, जैसे सपोज दैट लोन का कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आप अपना आधार अनुसार, पैन अनुसार या अकाउंट नंबर डिटेल्स भर देते हैं। भरने के बाद जो रीचेक किया जाता है वो एप्लीकेशन करेक्शन में किया जाता है। थर्ड में यहाँ पे देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे के वाई सी जस्ट लाइक नो योर कस्टमर होता है। जैसे सपोज दैट मैं किसी बैंक में अगर जाता हूँ, रिसेप्शन पे जाके पूछूंगा कि मुझे इस बैंक में अकाउंट को ओपन करना है, तो बैंक वाला तो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन द कस्टमर, कस्टमर का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके लिए क्या क्या होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें 3 चीज़ को बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर में है KYC नो योर कस्टमर। इसमें हो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन द कस्टमर होता है। कस्टमर का कुछ आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफिकेशन में मैं यहाँ पे क्लियर करके बताया हूँ। आधार कार्ड से उसका फ़ोटो होता है और पैन कार्ड से उसका सिग्नेचर, एंड आधार एंड पैन कार्ड से दोनों से उसका नेम होता है। बट एक और उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका आधार कार्ड से उसका DOB भी मैच किया जाता है। तो इस तरह से मैं आपको क्लियर करके बता दूं फिर से, आइडेंटिफिकेशन द कस्टमर, आधार कार्ड से उसका फ़ोटो चेकअप होता है और पैन कार्ड से उसका सिग्नेचर एंड आधार या पैन कार्ड से नेम होता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप जिस समय अकाउंट ओपन करवाते हैं उस समय आप अलग से ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो देते हैं,
बट इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ, पैन कार्ड के नीचे आधार कार्ड से उसका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया जाता है, यानी इससे भी वो आपका रिकॉर्ड रखता है। आधार कार्ड से DOB डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री क्या होता है? डेटा एंट्री इज द प्रोसेस of entering customer data given in the application form on the companies। डेटा एंट्री एक प्रोसेस है जिसमें कस्टमर के जो डेटा होता है वो किसी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें मेंशन किया जाता है। कंपनी का सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ CRM। CRM को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। द डेटा इज द CRM इज सेव्ड सेंट्रली सो दैट different department from the different location and access customer data simultaneously। जैसे सपोज दैट आप आधार कार्ड बनवाने के बाद में आधार कार्ड में किसी प्रकार का आपका क्यूरी हो जाता है, आप कस्टमर केयर के पास कॉल करते हैं, तो कस्टमर केयर से आपसे सिर्फ नाम पूछता है। नाम जैसे बताएंगे, नाम के बाद आपसे DOB पूछेगा, आपका एरिया का पिन कोड पूछेगा, आपका अपना नाम का स्पेलिंग पूछ सकता है या आपके फादर नेम पूछ सकता है। इस तरह से अगर आपका एक्चुअली में अगर आपका ही होगा तो सारा चीज़ मैच कर सकता है। अगर आप डिफरेंट बताएंगे तो इसे आप अगला को जो कस्टमर केयर होता है उससे उसका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं ये जो बंदा है ठीक है, इसका नाम कहीं ना कहीं गेस कर चुका है इसका, बट DOB मीन्स राइट नहीं हो पा रहा है, उसके एरिया का पिन कोड राइट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से सारा चीज़ उसके पास रिकॉर्ड होता है, बट आपको सही नहीं बताने के कारण वह सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, बोलता है नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। इस तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आगे मैं यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म मेंशन किया हूँ। फुल फॉर्म में आप देख पा रहे हैं PJT का फुल फॉर्म होता है प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। और प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग जो होता है वो 1 डे के लिए होता है। इसमें क्या होता है, प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग आप ज्वाइनिंग से पहले अगर 1 दिन का ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि ज्वाइनिंग जब होगा उसमें मेरा वो काम क्या होगा। दूसरा है यहाँ पे OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये मिनिमम 3 डेज का, मैक्सिमम 7 डेज का होता है। IJP जो होता है वह इंटरनेशनल जॉब पोस्टिंग होता है। ये जस्ट लाइक हायर पोस्टिंग अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी में 6 मंथ काम कर लेते हैं, 6 मंथ काम करने के बाद आप उसके हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है IJP। अकाउंटेंट है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अकाउंटेंट जो होता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में एक AP होता है। AP का फुल फॉर्म होता है अकाउंटेंट पेबल होता है, जिसको एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस में जैसे यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है AP यानी अकाउंट पेबल में मेंटेनेंस होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस होता है और वेंडर का मेंटेनेंस होता है। यानी कितना पैसा खर्चा होता है ये सारा AP रिकॉर्ड रखता है, और कितना पैसा अर्न होता है आता है जिसको रिकॉर्ड AR रखता है। AR का जो फुल फॉर्म होता है वह अकाउंटेंट रिसीवेबल। इस तरह से वह इनकम का सिर्फ रिकॉर्ड रखता है, ताकि कंपनी को ये बैलेंस शीट में पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में गया है लॉस में गया। इसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर लिटरेट। आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं, सारा चीज़ जानकारी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का शॉर्टकट की जो याद होना चाहिए, कुछ फार्मूलाज याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे हैं वर्किंग ऑन फाइल। जो भी फाइल आपको मिलेगा उस फाइल पे वर्क भी करने आपको आना चाहिए। जो 3rd नंबर ऑप्शन है कंप्रेस द फाइल एंड फोल्डर, जो KB को कम बेसी करना होता है। सम ब्राउजर नॉलेज, अगर आप कंप्यूटर डेटा एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं बैक ऑफिस के लिए, तो उसमें आपको सम ब्राउजर का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ ब्राउजर का नाम यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि 5 ब्राउजर का नाम शो किया हूँ, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बाद आपको पास टूल्स नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे टूल्स नॉलेज में यहाँ पर मैं शो किया हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये 4 टूल्स आपको नॉलेज होना। 4 टूल्स के बारे में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस। इसके साथ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो टाइपिंग होता है। टाइपिंग स्पीड आपका जो मिनिमम होना चाहिए वो 30 WPM होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 WPM, और जो आपके पास एक्यूरेसी होना चाहिए वो 99% होना चाहिए। तो जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाइपिंग स्पीड जो मिनिमम होना चाहिए आपके 30 WPM। वर्ड्स पर मिनट होता है, WPM का फुल फॉर्म होता है। तो ये एक्यूरेसी इसमें आपको 99% होना चाहिए, बट आपको 90% भी अगर आता है तो आप एलिजिबल है, आप सेलेक्टेड हो सकते हैं। तो मिनिमम टाइपिंग का जो स्पीड रहेगा वो 30 WPM यानी वर्ड्स पर मिनट होगा। और एक्यूरेसी की अगर बात करेंगे तो 90
% एक्यूरेसी होना चाहिए, देन यू आर सेलेक्टेड पर्सन। तो इस तरह से आप इस वीडियो में जान पाएँ CRM क्या है, MNC क्या है, NC क्या है, BPO क्या है, डेटा एंट्री क्या है, फ्रंट ऑफिस क्या है, बैक ऑफिस क्या है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।